ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे धन भाव के स्वामी यानी द्वितीय भाव। द्वितीय भाव को हम धन भाव कहते हैं। धन भाव के स्वामी का सभी भावों में क्या फल है, आज बात करेंगे लग्न का इस वीडियो में। यदि आपके इस घर में ये जो त्रिभुज दिख रहा है, आप इस घर में लिखा हुआ जो भी राशि है उस राशि का स्वामी यहाँ बैठा हो, यानी यहाँ 2 नंबर लिखा है, 2 नंबर यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र यदि यहाँ बैठ गए, इसी तरह जो भी राशि यहाँ लिखी हुई हो उसके स्वामी यदि लग्न में यानी इस पहले घर में बैठे हों, तो इसका क्या परिणाम होता है आपके जीवन में। बहुत अच्छा परिणाम है। कुछ बातों को छोड़ देगा तो पहला तो आप ये धन योग है, ठीक है। धन योग, लग्न का स्वामी धन में जाए या धन का स्वामी लग्न में, लग्न का स्वामी लाभ में या लाभ का स्वामी लग्न में, ये धन योग बनाता है। और अच्छा खासा धन यानी महाधनी योग कह सकते हैं आप, महाधनी योग बनाता है, ठीक है। और ऐसे जातक जो होते हैं, द्वितीय भाव है, यदि मंगल आपके हों यहाँ पे बैठे हुए तो ये मांगलिक दोष भी बनाता है, ठीक है। द्वितीय भाव से भी मांगलिक दोष हमारे यहाँ तो नहीं, दक्षिण भारत में मान्यता है और प्रबल मानता है, क्योंकि ये मारक भाव है आपका। ऐसे जब तक कुटुंब भाव है आपका, वाणी भाव है। ऐसे जब तक यदि शुभ ग्रह जैसे कि शुक्र है, शुक्र यदि यहाँ बैठे हों तब तो अच्छी बात है। शुक्र लग्नेश धनेशों के लग्न में भी बैठे हों तो भी ये एक तरह से आपके अंदर आपकी वाणी जो होगी बहुत ही अच्छी और सुंदर सुमधुर वाणी होगी। एक तरह से आप सिंगिंग के करियर में जा सकते हैं, ठीक है। सिंगिंग कर सकते हैं आप, आपकी वाणी अच्छी होगी। अगर शुक्र यहाँ शुभ है, पीड़ित नहीं है, यानी हमारे ये राहु ना देख रहे हो इनको कहीं से बैठ के, ठीक है। अगर राहु इन्हें देख रहे हो तो फिर बात ही अलग हो जाएगी। तीनों दृष्टियां इनकी ना पड़ रही हो किसी भी प्रकार से राहु की, तो आपकी वाणी अच्छी होगी। राहु की दृष्टि होने पर भी एक तरह से कभी कभी यदा कदा ही राहु की महादशा है या शनि से राहु प्रभावित है या किसी प्रकार से आपकी वाणी विकल हो सकती है भविष्य में चल के। दाईं आंख को भी दिखाता है यह भाव। ऐसा जातक जो होता है, यदि अशुभ है आपका धन भाव, पीड़ित है मतलब अशुभ नहीं है, धन भाव का स्वामी तो लग्न में है, ठीक है, लेकिन धन भाव में मान लीजिए कि राहु है या शनि है या मंगल है, और अब ये आपकी वाणी को खराब करेंगे। आपकी वाणी के कारण आपके कुटुंब में झगड़े होंगे, यानी पारिवारिक कलह है। और वैसे भी ये जो मैंने योग बताया है, धन भाव का स्वामी लग्न में हो अच्छा होता है, लेकिन कुटुंब से ऐसे जातक यानी परिवार में ऐसे जातक झगड़े लड़ाई करते रहते हैं, कठोर वचन बोलते हैं, पारिवारिक मतभेद होता है, ठीक है। अगर लग्न आपके धनेश लग्न में हो तो ऐसे जातक का परिवार से बनता नहीं है, ठीक है। परिवार से कठोर वचन बोलते हैं, परिवार में कठोर भाषा, या आप कहेंगे कि परिवार से इनकी बनती नहीं, निष्ठुर होते हैं ये, कठोर हृदय भी होते हैं एक्चुअली। अगर द्वितीय भाव का स्वामी आपके लग्न में बैठा है तो कठोर हृदय भी होते हैं ऐसे जातक। और नो डाउट कि ये धनवान होते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं इन्हें जीवन में, सब कुछ प्राप्त करते हैं जीवन में, लेकिन परिवार से मतभेद रहता है इनका। इसके अलावा जो मैंने वाणी की बात कही, अगर द्वितीय बिगड़े हों, यहाँ पे बैठे हों, कोई भी हो ग्रह, शुभ ग्रह हैं, बुध मान लीजिए कि 3 नंबर यहाँ लिखा है, बुध बैठे हैं आपके, ठीक है। अब बुध अगर राहु से युक्त या दृष्ट हों, ठीक है, तो भी हो सकता है कि आपकी वाणी जो है
थोड़ी कटु होगी, कर्कश होगी। मंगल यहाँ बैठे तो भी आपकी वाणी कटु होगी और वाणी के कारण आप अपने परिवार में मतभेद कलह करेंगे, ठीक है। और धनवान योग जो बताया मैंने वो आवश्यक नहीं कि आप धनवान हो ही जाएं, डिपेंड करता है कि किस डिग्री पे है वो ग्रह। मान लीजिए कि यहाँ पे शुक्र ही है या गुरु है, मान लीजिए गुरु की राशि बनी हुई है 9 नंबर या 12 नंबर, गुरु आपके यहाँ बैठे हैं या शुक्र आपके यहाँ बैठे हैं, लेकिन अब गुरु हो सकता है कि अब 9 नंबर है तो यहाँ पे 8 नंबर होगा, सम राशि है। अब हो सकता है कि यहाँ पे गुरु आपके 5 डिग्री पे बैठे हो, ठीक है, यानी कि मृत हैं। या शुक्र आपके 2 नंबर यहाँ है, यानी यहाँ पे मेष लग्न है, विषम राशि है, शुक्र आपके यहाँ पे 26 डिग्री बैठे हैं, 27 डिग्री बैठे हैं, ये भी मान लीजिए मृत हैं। अब ये जो फल मिलना है आपको धन वाला, वो फल आपको मिलने में कठिनाई आएगी। तो ये ज़रूरी है कि आपके जो भी धनेश हैं या जिस भी ग्रह की मैं बात कर रहा हूँ जिससे योग बन रहे हैं, वो योग बनाने वाला जो ग्रह है वह पावरफुल है कि नहीं, बली है कि नहीं, ये आप अपने कुंडली में जांचिए, देख लीजिए। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं पीड़ित होने के लिए। मैंने बताया था कि 12 अवस्थाएं जो होती हैं उनके विषय में बताऊंगा। इस सीरीज के बाद मैं उसको भी बताऊंगा कि किस अवस्था में ग्रह हो तो कैसा प्रभाव देता है। और आपकी वाणी सुमधुर भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कर्कश ही होगी। अच्छी वाणी में बताया कि सिंगिंग भी कर सकते हैं आप। अगर शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह ही देखता हो, क्रूर ग्रह बैठा ना हो यहाँ और ना ही देखता हो आपके यहाँ बैठे हुए ग्रह को, लग्न में बैठे हुए आपके धनेश को, तो आपकी वाणी अच्छी होगी। वाणी से आप सफलता प्राप्त करेंगे, धन भी अर्जित करने वाले होंगे। विशेष रूप से यदि बुध है तो ये 6 नंबर या 3 नंबर लिखा है, बुध यहाँ बैठे हैं, तो आपका जीविकोपार्जन जो होगा वो आपकी वाणी से ही होगा। कम्युनिकेशन और कोई ना कोई कंसल्टेंसी या जो भी हो, ऐसा जो कोई फील्ड होगा आपके जीवन का जो आप बोल के ही धन बनाएंगे अपने जीवन में। तो ये चीज़ें भी आपके हो सकती हैं। बुध आपको यहाँ पीड़ित नहीं मिले तो, पीड़ित मिले तो वो थोड़ी फिर भी जीविका आपका वही होगा, लेकिन थोड़ी कठिनाइयों से मिलता है। फिर अगर राहु या शनि देख रहे हो तो अचानक से वो प्रसिद्धि भी दिलाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया वगैरह पे या न्यूज एंकरिंग वगैरह में है या शुक्र के साथ भी हैं, डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली कैसी है। अच्छी है तो सब अच्छा है। तो यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह शुभ होना चाहिए कुल मिला के। बाकी फल तो अच्छे ही हैं। धनेश का लग्न में होना आपके लिए उत्तम है, सब प्रकार से उत्तम है, ऐसा जातक होता है। धनी पुत्रवान, हाँ ये है कि क्रोधी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि यहाँ मंगल ना बैठे हों। लेकिन कामुक भी होता है, कामुक के भी मंगल यहाँ है तो मांगलिक हैं आप, तो कामुकता मांगलिक होना एक ही बात है, वो पर्याय है एक्चुअली। तो कामुकता भी कहा गया है, पुत्रवान होना बताया गया है। तो सारा कुछ पुत्रवान होना, कामुक होना, ये सब कुछ है आपके जीवन में। अगर मंगल हो, मांगलिक दोष बनता हो तो क्रोध, कामुकता, ये सब आपके स्वभाव में ही हो जाएगा। पुत्रवान भी कहा गया है यहाँ पर। हाँ ये भी है कि यदि आपके द्वितीय भाव के स्वामी लग्न में हो तो आप जॉब ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है ना। आप कहीं ना कहीं जॉब करने वाले होते हैं या दूसरों के काम भी आते हैं, मतलब जॉब करते हैं या दूसरों के काम आने वाले होते हैं। ऐसा जातक जो होता है जिसके धन भाव के स्वामी लग्न हो, ऐसा बताया जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं दूसरों के काम बहुत आते हैं, ठीक है। दूसरों का काम आपको करना या सहायता करना, मदद करना, आपका हेल्पिंग नेचर होता है, एक तरह से कह सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है अलग अलग ग्रह, अलग अलग राशियों के ऊपर आपके कौन से ग्रह अच्छे वाले ग्रह बैठे होंगे, शुभ होके बैठे होंगे, उच्च या बली होके बैठे होंगे, या एटलीस्ट मतलब अंश बल हो, ग्रह मृत ना हो या वृद्ध ना हो। नॉर्मल ग्रह के जो भाव हैं, बल हैं, वो अच्छे हों। और आपका सर्वाष्टक में इस दोनों को देखिए कि ये दोनों भाव आपके बली हैं, ठीक ना। अंश बल होना चाहिए इन भावों में बैठे हुए राशिपतियों के, दोनों ही के,
लग्नेश भी और धनेश भी, दोनों ग्रह बली हों, यहाँ बैठा हुआ जो भी ग्रह वह शुभ हो या बली हो, और इन भावों का भाव बल देख लीजिए, तो समझिए कि आपका ये पूर्ण फलित होगा। यदि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो मानिए कि ये योग आपके काम जीवन में आएगा नहीं, या हो सकता है कि ऐसे ग्रह हों, शनि वगैरह हो तो लेट में फल देंगे, और अगर शुभ ग्रह हो, बुध वगैरह हो तो बहुत जल्दी फल देते हैं, मंगल भी हो तो जीवन के 25 से 30 के बीच में फल देना शुरू करते हैं। ग्रहों के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा ग्रह कब कैसा फल देने वाला बैठा है आपके साथ। तो इतना ही आज की वीडियो में, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, निवेदन करता हूँ। ओम गणेश।